Good morning, students. Students, today we are going to start lesson 18. Topic is water. Write N for natural water sources and M for man-made water sources. आपने इसमें राइट करना है जो नेचुरल जो हमें प्रकृति से वाटर सोर्सेज प्राप्त होते हैं उसे उसके नीचे हमने एन राइट करना है, और जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं जैसे हैंडपम्प है, वेल है, ये सब क्या होते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो नेचुरल होते हैं जैसे ये झरने होते हैं, सीज, ओशंस, रिवर्स, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल वाटर सोर्सेज और मैन मेड वाटर सोर्सेज। जो नेचुरल है उसके नीचे आपने एन राइट करना है और जो मैन मेड है उसके नीचे आपने एम राइट करना है। वाटर, बच्चों वाटर तो आपको पता ही होगा, वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स, सभी प्राणियों को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। बिना पानी के लाइफ असंभव है, जीवन असंभव है। अबाउट 75% ऑफ आर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मेकिंग द अर्थ द ब्लू प्लेनेट। जो हमारी धरती पर जो जो हमारी धरती को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं ना, वो किस लिए बोलते हैं, जो हमारी धरती का 75% जो भाग है वो किससे ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ओशंस, सीज, रिवर्स एंड बिलो द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। जो अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है इस पर क्या है, ओशंस, महासागर, सागर, नदियाँ, और जो नीचे जो अर्थ की सतह है वो उस पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर, यानी जो भूमि का जल होता है वो उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के स्रोत, यानी वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें अलग अलग जो वाटर के स्रोत है वो अलग अलग होते हैं। सम ऑफ देम आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। अभी मैंने आपको बताया कुछ हमें प्रकृति प्रदान करती है, जो सोर्सेज है कुछ प्रकृति प्रदान करती है, जैसे लाइक रिवर, सीज एंड ओशन, जैसे नदियाँ, सागर, महासागर, ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान होते हैं, ये हम नहीं बनाते, ये नेचुरल है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल वाटर सोर्सेज। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो रेन है, वर्षा है, वो अर्थ पर वाटर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, मेन स्रोत है। ऑल दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल वाटर सोर्सेज। और ये सभी जो हैं ये क्या है, प्रकृति पानी के स्रोत हैं, ये प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक डैम्स, वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आर क्रिएटेड बाय मैन। और जो वाटर सोर्सेज हैं जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे डैम है, बांध, वेल, कुआं, हैंडपम्प, जो ये घरों में नलके वगैरह आजकल तो कम होते हैं, लेकिन जो हैंडपम्प वगैरह है और ट्यूबवेल की किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड मैन मेड वाटर सोर्सेज। तो और इसे इसलिए क्या कहा जाता है, मैन मेड वाटर सोर्सेज कहा जाता है। तो बच्चों आपने यही राइट करना है, जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है उसके नीचे एन, और जो मैन मेड वाटर सोर्सेज है उसके नीचे आपने एम राइट करना। नेक्स्ट देखेंगे, लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को, सभी प्राणियों को सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाटर। ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी वाटर शामिल होता है। मोर देन 50% ऑफ आर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर इन आर बॉडी। जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है 50% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा उसमें पानी भरा होता है, मतलब उसका जो बॉडी का वेट है वो पानी से ही होता है। प्लांट्स यूज वाटर टू ग्रो एंड टू मेक फूड। प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए और खाना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों हम खाने के बिना भी थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।